Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning to all of you. Hope so you all are fine, safe and sound at your home. I'm your bio teacher. Today's date is 5th of August. Today our topic of discussion is the factor that affecting the enzyme catalyzed reactions. Factor affecting enzyme activity. So the activity of enzyme is affected by its environmental condition. As you all know that changing these changes the rate of a reaction that caused by enzyme. In nature, the organism organized or adjust the conditions of their enzyme to produce an optimum rate of reaction where necessary, or they may have enzymes which are adapted to function well in extreme condition where they live. Okay? मीन्स कि हमारी जो एक्टिविटी हो रही है एंजाइम की वो इफ़ेक्ट होती है विद देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देख के जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, और ये जो है अगर नेचर में देखा जाए ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम पीएच और एक ऑप्टिमम जितनी भी कंडीशंस हैं उन तक. बट एज़ यू ऑल नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. कि अगर ये कंडीशंस बहुत हाई हो जाएं तब भी बहुत मसला है, अगर ये कंडीशंस जो हैं बहुत लो हो जाए एट दैट टाइम वी विल फेस अ वेरी डिफ़िकल्टी. So there are the following factors that affect the rate of enzyme reaction. So we will discuss first the rate of temperature, और the factor जिसको हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, टेम्परेचर. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए enzyme have an optimum temperature at which they work faster. For example, if we talk about a mammalian enzyme, mammals, we are mammal. So this is about 40 degrees centigrade, but there are enzymes that work best at very different temperature. For example, ऐसे भी enzymes हैं जो कि आर्कटिक्स रीजन्स में जो प्रेजेंट होते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, स्नोफ्ली एक इंसेक्ट है जो कि आर्कटिक रीजन में प्रेजेंट है, और आपको पता है कि आर्कटिक रीजन जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है. तो वो जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाला एंजाइम जो कि आर्टिक फ्ली एक इंसेक्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, तो उसके अंदर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो एंजाइम है जो है अपना काम करता है. इसी तरह देखें, मतलब कि अगर देखा जाए तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर वहाँ पे -10 में है. इसी तरह एक बहुत सारे और भी एंजाइम्स हैं जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हम कह सकते हैं हमारे पास टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया, तो वहाँ पे जो एंजाइम है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक. तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, दे वर्क बेस्ट एट देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ये जो है वो काम करते हैं. बट जैसे ही अगर उनका हम ग्राफ भी बनाएं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक उनका ग्राफ बिल्कुल कर्व बनता है और अच्छा बनता है. फिर उसके बाद जैसे ही हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा ये कम हो जाए तो एट दैट टाइम हम कहते हैं कि कंडीशन जो है वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है. ठीक है, सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द एनर्जी दैट मॉलिक्यूल पोजेस. आपको पता है हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी दैट मॉलिक्यूल पोजेस ऑल्सो इंक्रीजेज in fluid, which means that there are the more random collision between the molecules per unit time. Since enzymes catalyzes reaction by randomly colliding with molecules, at that time increasing temperature increases the rate of a reaction, forming the more product. अगर हम पीछे देखें कि क्या हो रहा है और बेसिक रीज़न क्या है, तो यही है कि उन मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से हमारे पास जो है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेज़ होता जा रहा है बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, हाउएवर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजिंग द वाइब्रेशन एनर्जी दैट मॉलिक्यूल हैव, स्पेसिफिकली इन दिस केस द एंजाइम मॉलिक्यूल विच पुट स्ट्रेन्स ऑन द बॉन्ड दैट होल्ड देम टुगेदर. तो एट दैट टाइम स्ट्रेन हम फोर्सेस को भी कह सकते हैं कि ऐसी फोर्सेस लगाना शुरू हो जाती हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, एंजाइम मॉलिक्यूल जो कि क्या करते हैं, उनकी जो बॉन्ड्स हैं सबस्ट्रेट वगैरह के अंदर और मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो जिन्होंने उनको होल्ड किया हुआ है वो भी क्या हो जाते हैं, उन पर फोर्स लगती है. एट दैट टाइम टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास और ज़्यादा बॉन्ड, स्पेशली जो हमारे पास वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं या आयोनिक बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाते हैं as a result of this strain. So the breaking bond with the enzyme, okay, at that time हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, मोर बॉन्ड्स, स्पेशली हमारे पास जो वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड है, देखिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो है वो एंजाइम अपना काम करता है. जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा एट दैट टाइम हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे.
फोर्स की वजह से, और जब ये बॉन्ड्स हैं वो भी टूटना शुरू हो जाएंगे, एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट चेंज कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब आप खुद सोचें कि इसका क्या मतलब है कि अब जब एक्टिव साइट चेंज हुई है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब मतलब कि अभी लिमिटलेस है हमारे पास, अनलिमिटेड हमारे पास जो टेम्परेचर है, ये हम कह सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो एट दैट टाइम हम कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है वो लेस कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, सो एट दैट टाइम देयर इज़ अ लेस लाइकली टू कैटलाइज द रिएक्शन, इवेंचुअली द एंजाइम विल बिकम डीनेचर्ड एंड विल नो लॉन्गर फंक्शन, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर यहाँ पास इंजाइम क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाता है। ठीक है, तो इंजाइम इंक्रीजेज, द मोर इंजाइम मॉलिक्यूल एक्टिव साइट शेप विल लेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ देयर सबस्ट्रेट एंड मोर इंजाइम विल बी डी नेचर, दिस विल डिक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि पहले तो रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाता है, बट ऐसा टाइम आता है कि जब रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाता है तो एक्टिव साइट अपनी शेप चेंज कर देती है। सो इन समरी हम कह सकते हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इनिशियली द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट जैसे ही टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होने शुरू हो जाता है तो एट दैट टाइम द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग विल बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिगिन टू डिक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर एट विच द मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन occur is called the enzyme's optimum temperature. सो देर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम का डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जो थर्मोफिलिक एंजाइम है हम कहते हैं कि वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के अंदर है, या हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर लविंग एंजाइम है तो वो हाई टेम्परेचर पे काम करेगा। एट द सेम टाइम हमारे पास कोई और एंजाइम है जो कि आर्कटिक रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमेशा लो टेम्परेचर के अंदर काम करेगा। ठीक है, तो हर एक का ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट होता है। बिकॉज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उनका कितना होता है हमारे पास 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आप देखिए इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल काम करना छोड़ दिए और लास्ट में डी नेचर्ड हो जाता है। और एक और चीज़ आपको बताऊँ कि द इंक्रीजिंग इन द रेट विद द टेम्परेचर कैन बी क्वान्टिफाइड एज Q10, कि हमारे पास जो इंक्रीज़ इन रेट ऑफ टेम्परेचर है उसको हम मैयर करते हैं Q10 से। Q10 क्या है, चेंज इन एंजाइम एक्टिविटी फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसको Q10 कहते हैं, जो कि रिलेटिव इंक्रीज़ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर में। और हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम का, क्योंकि एंजाइम स्टिल जो है वो फ्रिज वगैरह के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो बहुत स्लोली काम करता है। ठीक है, एंजाइम, और इवन के एंजाइम की अगर बात की जाए तो वो आइस वगैरह के अंदर भी जो है वो वर्क करता है। ठीक है, बट एट दैट टाइम देयर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ एक्सट्रीमली स्लो due to the very slow diffusion of enzyme and substrate molecule through the ice lattice। इसके अलावा जो अपर लेयर ऑफ जो आइस होती है इसकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो एंजाइम काम करता है। तो डिफरेंट एंजाइम के डिफरेंट क्या होते हैं हमारे पास, जो एक्टिव क्या कहते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर्स होती है और उन पे वो काम करता है। ओके, दिस इज़ लेक्चर पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको फिर बताती हूँ। There is another factor, that is the pH, that affects the enzyme reaction. pH, acidity and basicity. pH measures the acidity and the basicity of a solution. It is the measure of the hydrogen ion concentration and therefore a good indicator of hydroxide ion. This is the definition of a pH. ठीक है, इट रेंजेस फ्रॉम pH 1 to pH 4। आपको पता है pH पेपर लेते हैं और आप देखते हैं pH 1 to pH 14 होता है। लोअर pH वैल्यू मीन्स हायर H positive concentration and lower OH concentrations, you all know very well. Acid solutions have pH below 7 and basic solutions like alkalis or bases having the pH above 7। कि 7 से नीचे जो होता है वो solutions हमारे पास acid होते हैं और 7 से ऊपर होता है we called these solution a basic solution। ठीक है, deionized water is pH 7, which is termed neutral. You all know very well about these terms. So the H positive and OH ions are charged and therefore interfere with hydrogen ionic bond that held together enzymes, since they will be attracted or repelled by the charges created by the bond. This interference causes a change in the shape of enzyme and importantly its active site. ठीक है, so different enzymes have different optimum pH values. This is the pH value at which the bond within them are influenced by the H positive and OH negative ion in such a way that the shape of their active site is the most complementary to the shape of their substrate। तो हम कहते हैं कि optimum pH के ऊपर
अगर देखा जाए हमारे पास ऑप्टिमम 7 to 8 pH होता है, ठीक है, मोस्टली सेल्स के अंदर। वहाँ पे एंजाइम अपना बेस्ट वर्क करता है, ठीक है। जैसे प्रोटीजेज एंजाइम हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, तो इस तरह की डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो जो है वो pH 1 पे काम करता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट एंजाइम का डिफरेंट पीएच होते हैं, और ये पीएच वैल्यू ऐसी होती है जहाँ पे एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करता है और वो अपनी एक्टिव साइट के लिए बेस्ट होता है, ताकि उसकी एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के लिहाज से कॉम्प्लीमेंट्री और सबस्ट्रेट आपके साथ अटैच्ड करे, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच जो है उस पर आके जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी ऑप्टिमम होता है, ठीक होता है। एनी चेंज इन द पीएच के अंदर अगर कोई भी चेंज आ जाए, एच पॉजिटिव OH नेगेटिव, इनके अंदर जो है वो कोई भी चेंज आ जाए, तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और एंजाइम मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो उनकी एक्टिव साइट्स या तो अलाउ नहीं करती या फिर लेस कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के लिए। तो कुछ चेंजेस अगर आ जाए पीएच के ऊपर, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो एज अ रिज़ल्ट अगर देखा जाए तो डजंट कॉज अ परमानेंट चेंज टू द एंजाइम सिंस द बॉन्ड कैन बी रिफॉर्म्ड। बॉन्ड दोबारा से बन भी सकता है, ठीक है। However, extreme change in the pH causes the enzyme to denature and permanently lost their function. But अगर बहुत ही ज़्यादा एंजाइम क्या हो जाए हमारे पास, उसकी पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए पीएच के अंदर, तो एट दैट टाइम एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन करना छोड़ देते हैं, ठीक है। असल में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं पीएच जो है वो जो हमारे पास चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड्स है ना एक्टिव साइट पे स्पेसिफिकली, तो उनके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं उसकी एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और वो सारा कुछ जो है वो चेंज हो जाता है, और एंजाइम या सबस्ट्रेट आपस में मिल नहीं सकते, उसकी एक्टिव साइट और काम करना छोड़ देता है, बिकॉज आपको पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर ही जो है वो ये काम करता है। So the small changes in the pH above or low or optimum do not cause a permanent change to the enzyme since the bond can be reformed. However, the extreme change in the pH I told you, ठीक है, enzyme in different locations have different optimum pH values since their environmental conditions may be different. और आपको पता है कि different जो enzymes हैं वो different conditions में different behave करते हैं, और एक और चीज़ कि उनका जो pH होता है वो भी क्या हो जाता है फिर optimum जो है वो different होते हैं हर उस लिहाज से। तो एक एग्जांपल है जो पेप्सिन है, उसके फंक्शन की अगर बात की जाए तो उसका pH 2 है। हमारी बॉडी के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है जो हमारे स्टमक के अंदर है, तो कहते हैं कि उसका pH अराउंड 2 होता है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर 1.5 to 1.6 है, तो उन्होंने राउंड 2 कर दिया है। और ये फंक्शन ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये वहाँ पे बेस्ट काम करता है, ठीक है। तो इसका हम कहते हैं कि इस तरह कोई और एंजाइम है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मोल्टेज की, तो वो 6.1 to 6.8 तक काम करता है। इसी तरह कैटालाइज है हमारे पास एंजाइम 7.0 pH है उसकी, तो ऑप्टिमम pH है आपकी बुक के अंदर, आपने देख लेना है, ठीक है। देखिए ऑप्टिमम पीएच तक जो है वो एंजाइम हमारे पास काम करे, बट जैसे ही ऑप्टिमम पीएच किसी भी एंजाइम की जो है वो ख़त्म होगी, उसके बाद वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है, और पहले तो एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, फिर उसके बाद वो जो है वो अपनी डीनेचर होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। यू ऑल नो दैट द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन शोज अ कर्व डिपेंडेंस ऑफ द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक कर्व जो हमारे पास अगर ग्राफ बनाओ तो वो शो करेगा, ठीक है। जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट डालोगे उतने ही ज़्यादा एक्टिव साइट, उतनी ही ज़्यादा एंजाइम जो है वो क्या होते जाएंगे, एक्टिव साइट के साथ लगते जाएंगे, और उतनी ही ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनता जाएगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल बी कोलाइडिंग विद एंजाइम मॉलिक्यूल, सो मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। हाउएवर आफ्टर अ सर्टेन कंसंट्रेशन, एक लिमिट के बाद जब हमारे पास बहुत ज़्यादा, मैं ऑप्टिमम से ऊपर की बात कर रही हूँ, अगर ऑप्टिमम या हमारे पास जो एक बैलेंस्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे सबस्ट्रेट, एट दैट टाइम क्या होगा, आफ्टर सर्टेन कंसंट्रेशन एनी इंक्रीज विल नॉट longer effect on the rate of reaction since the substrate concentration will no longer will be limiting factor. The enzyme will effectively become saturated and will be working at their maximum पॉसिबल रेट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एंजाइम कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो शुरू में तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो है वो हमारे पास एंजाइम जो हैं उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन सबस्ट्रेट डालते जा रहे हैं, एंजाइम यूज़ नहीं होता जा रहा, और एंजाइम क्या करता जा रहा है, सबस्ट्रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जा रहा है, एक्टिव साइट के साथ आके जो है बाइंड करता जा रहा है। बट आखिर में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जो फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मोर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब हाई सबस्ट्रेट लेवल हमारे पास आ जाएगा, तब ऑल द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड एंड फर्दर देयर इज़ नो